नमस्कार दोस्तों। चुनाव कहीं हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलता है कि चुनाव की डेट्स आ जाती है, लोग कैंपेनिंग करने लगते हैं। एक तरीका तो ये है, पर दूसरा तरीका ये भी है पहचानने का कि चुनाव हो रहा है कि बाबा राम रहीम अगर परोल में बाहर आ जाए तो समझ जाइएगा कि चुनाव हो ही रहा है। तो आइए देखते हैं इस बार फिर से क्या हो गया कि जनवरी के आखिरी कुछ दिनों में इनको फिर से परोल दे दी गई। ऐसा क्या हो गया, आइए समझते हैं। क्या कोई चुनाव आसपास है? जी हाँ सर, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल सिर पे आ चुका है और राम रहीम वापस से परोल पर बाहर हो चुके हैं। तो इसका परोल का मतलब क्या है, कितनी बार व्यक्ति जिंदगी में ले सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक लिस्ट बताना चाहते हैं। 30 दिन के लिए फिर से परोल पर ये बाहर निकले हैं। 2020 से लगभग अभी तक के 305 दिन जेल से बाहर रह चुके हैं। ये इनका 12वां परोल है जो इनको मिला है और 30 दिन के लिए मिला है। इससे पहले अक्टूबर 2 2024 जब हरियाणा का असेंबली पोल हो रहा था तब भी ये बाहर थे। अगस्त 13 21 को भी ये 21 दिन के लिए बाहर आए थे। जनवरी 20 में पार्लियामेंट्री पोल जब हो रहा था तब भी ये बाहर थे। राजस्थान के पोल हो रहे थे तब भी ये बाहर थे। हरियाणा के पंचायत पोल थे तब भी ये बाहर थे। आदमपुर बाईपोल था तब भी ये बाहर थे। हरियाणा म्युनिसिपल बॉडी का पोल था तब भी ये बाहर थे। पंजाब इलेक्शन था तब भी ये बाहर थे। मतलब चुनाव और बाबा रहीम एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। हम लोग बात करते थे कि पॉलिटिक्स और कहीं ना कहीं जो जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़े रहते ही। अब 30 दिन के लिए बाहर आए, 50 दिन के लिए बाहर आए, 40 दिन के लिए बाहर आए और अपने सारे जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको अपना आके स्पीच भी देते हैं। कल भी इन्होंने स्पीच दी है। खैर, हम आपको परोल के बारे में और डिटेल में बताना चाहेंगे कि कैसे 12 बार परोल पर बाहर आकर इन्होंने चीजों को किया और परोल आखिर क्या इनको मिल सकता था। आप देखिएगा, अक्टूबर में आए थे, फिर जनवरी में फिर आ गए हैं, 28 जनवरी को फिर बाहर आ गए हैं। मतलब 4 महीने भी नहीं बीते, 3 महीने भी नहीं बीते पर ये बाहर आ गए। हम आपको ऐसी एक और चीज बताएंगे, रुके रहिए, सुनिए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और 7 दिन का फ्री ट्रायल ले जाइए। सारी क्लासेस, सारा कंटेंट, सारे टेस्ट, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। सीएमसी कोड यूज करिए और जुड़ जाइए। ऐप ही डाउनलोड करने तो बोल रहे हैं और वहां पे जुड़ जाइए, रजिस्टर कर लीजिए, सब कुछ फ्री है। 7 दिन के लिए अपना के देख लीजिए। पर हम आपको परोल के बारे में बताते हैं। सुनिए, परोल है क्या आखिर। भाई, कोई जेल में कैदी बंद है तो उसके पास कुछ ऑप्शन होते हैं कि बाहर की लाइफ भी थोड़ा देख ली जाए। तो आप रिलीज करते हैं किसी प्रिजनर को विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, तो सेंटेंस उस समय के लिए सस्पेंड हो जाता है। पर रिलीज कंडीशनल है कि कोई बात जरूर होगी, हो सकता है इमरजेंसी हो सकता है कि चुनाव हो। ये कंडीशनल चीजें हैं। ये कोई राइट की बात नहीं है कि हर प्रिजनर को परोल मिलेगा। इट्स नॉट अ राइट, मैटर ऑफ राइट नहीं है ये तभी दिया जाता है जब कोई एक ऐसी विषम परिस्थिति हो जहां पर इनका होना बहुत जरूरी, जैसे कि चुनाव, और ये बाहर आ चुके हैं। ये प्रिजनर को डिनाई भी किया जा सकता है। अगर लगे कि नहीं 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 ये बाहर जाना ठीक नहीं है तो इसको डिनाई भी किया जा सकता है। अब परोल की बात करें तो हम प्रिजन एक्ट पढ़ रहे थे 1894 और प्रिजनर एक्ट है 1900 का, जिसमें परोल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पर हम आपको बता दें, हर राज्य का अपना भी परोल का नियम बना हुआ है। भारत की सरकार ने परोल की गाइडलाइन बना के जरूर दे दी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। आप कोई भी हार्मफुल इफेक्ट जो अंदर प्रिजन लाइफ में हो रहा है उससे बचने के लिए बाहर चले जाएं। आप एक फीलिंग बनाए रखें कि नहीं, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड प्रिजन ऑल्सो, मैं बाहर भी जा सकता हूं। आप प्रिजनर की ये भी मदद करते हैं कि आप होप, इंटरेस्ट इन लाइफ बनाए रखें और एक खुशहाल आप जिंदगी जिए, और रिहैबिलिटेशन की तरफ हम सोच रहे हैं। पर परेशानी इस बात की कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब हमने पढ़ी तो भारत की सरकार ने सन 2010 में परोल फरलो गाइडलाइंस दी थी। इसमें साफ लिखा था कि परोल उसी को दी जाए जो कन्विक्ट है और सर्व कर चुका है 1 साल जेल में। दूसरा, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा हो। तीसरा, criminal should not have committed any crime or broken any terms and restrictions during the period of parole। परोल पे पिछली बार कभी गए थे या कभी जाने वाले हैं तो उस समय कोई चीज तोड़े ना। अगर उन्होंने कोई अपराध किया बाहर जाते ही फिर से अंदर। और लास्ट बात, मिनिमम ऑफ 6 months शुड हैव पास्ड सिंस द प्रीवियस परोल वॉज टर्मिनेटेड। मतलब अगर आप परोल पे ऑलरेडी बाहर हैं और आप वापस अंदर जाते हैं तो 6 महीने बाद ही आप परोल पे आ सकते हैं। पर बाबा राम रहीम पे तो ये चीज लगती हुई नहीं दिख रही। वो तो अक्टूबर में आए थे और फिर से जनवरी में आ गए, और जितना चुनाव आ रहा है उतनी बार बाहर आ रहे हैं, तो चुनाव भी उनके लिए बड़ा अच्छा एक ओपनर बन गया है। खैर, कुछ ऐसे भी कन्विक्ट्स होते हैं जिनको परोल नहीं दी जाती है। जैसे कि अगर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो देश के खिलाफ है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जो हमारा सिटीजन नहीं है उसको तो हम पूछेंगे भी नहीं, और कन्विक्टेड ऑफ मल्टीपल मर्डर्स और फॉर मर्डर एंड रेप ऑफ अ चाइल्ड, उसको हम नहीं देते परोल। फिर यहां पर एक चीज ये भी समझना जरूरी है कि परोल तो आपने देख लिया कि भाई ठीक है, कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है और अपनी जिंदगी को वो बस आकर देखा, वापस चला गया, तो मन में एक होप रहती है।
एक ऐसा ही टर्म है फरलो का भी। तो फरलो क्या होता है? जब बहुत लंबे समय के लिए कोई कैदी कन्विक्टेड होता है, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो वो शायद अपनी सोशल लाइफ पूरी भूल जाएगा। इसीलिए सोशल लाइफ से कनेक्टेडनेस के लिए कि उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे, फरलो दिया जाता है। तो फरलो और पैरोल बिल्कुल बराबर है, बस दिक्कत क्या है, फरलो लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट के केस में मिलता है। अच्छा, जो पीरियड होता है फरलो का भी, वो प्रिजनर को दिया जाता है, वो रिमिशन माना जाता है, सेंटेंस का रिमिशन माना जाता है, वो अवधि कम कर दी जाती है। अनलाइक पैरोल, फरलो इज सीन एज अ मैटर ऑफ राइट। पैरोल इज मैटर ऑफ राइट ऐसा नहीं है, पैरोल मैटर ऑफ राइट नहीं है, पर फरलो इज अ मैटर ऑफ राइट, क्योंकि अगर इसको आप देते हैं irrespective of any reason and merely to enable the prisoner to retain family connections, फ्रेंडली कनेक्शंस और अपना सोशल लाइफ वो बाहर का भी निभा सके, इसलिए कोशिश की जाती है कि फरलो दे दिया जाए। अब बाबा राम रहीम, अगर अभी आप देखिए तो 2 रेप के केस हैं और एक जर्नलिस्ट के मर्डर का केस है जो लगा है, 2 बार 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है उन्हें, तो लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट तो मिला हुआ है। फरलो होता कि आप आते परिवार से मिलने के लिए, कम कम समय पे आते, यहां तो पैरोल मिल रहा है क्योंकि वो हर 3 महीने 4 महीने पे बाहर घूम रहे हैं और जाकर लोगों से मिल भी, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये बात बस उन लोगों के लिए है कि पैरोल का इस्तेमाल कोई और तो नहीं कर पा रहे, पर वही कर पा रहे जो इलेक्शन में प्रभाव डाल सके, जो वोटरों के मन में कुछ जगा सके, वो उन्हीं को दिया जा रहा है। तो चुनाव और बाबा राम रहीम एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं, अब इस बात को समझ जाना चाहिए। खैर, आखिर पैरोल और फरलो दिया क्यों जा रहा होगा? तो ये बात की जा रही थी कि भाई हमें प्रिजन को एक रिहैबिलिटेशन घर बनाना है, तो आप रिफॉर्मेटिव प्रोसेस लाना चाहते हैं, इसलिए आपने फरलो और पैरोल की सुविधा बनाई। ह्यूमनाइजिंग द प्रिजन सिस्टम, आप ह्यूमनाइज करना चाह रहे हैं। और ये कब लॉन्च हुआ? पैरोल फरलो तब किया गया जब प्रिजनर एक्ट ऑफ 1894 आता है, तो प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 से देना चालू किया गया है और धीरे धीरे अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, 12वीं बार पैरोल पे बाहर हैं बाबा राम रहीम और स्पीच भी दे रहे हैं, चुनाव भी आसपास रहते हैं, तभी उनको पैरोल मिलता है। पर क्या ये उस व्यक्ति को मिल पाता है जो हो सकता है कन्विक्टेड हो सकता है जेल में हो, क्या वो बाहर आ पाता है? आपके क्या कमेंट्स हैं इस पे? आप क्या सोचते हैं कि क्या व्यक्ति जो बाबा राम रहीम जैसा दर्जा रखते हैं, जो इलेक्शंस को प्रभाव कर सकते हैं, उन्हीं को बस बाहर आने दिया जाना चाहिए, उन्हीं का सोशल लाइफ है, कि बाकी जो कन्विक्ट्स हैं, जो बाकी के लोग हैं, उनको भी इस नजर से देखना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें, ऐसी चीजें आप बहुत चीज पढ़ेंगे हमारे साथ, पर आप एक बार जुड़ के देखिए। आपका एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चला जिसकी क्लास साइंस टेक्नोलॉजी की फिलहाल अभी हम ले रहे हैं, आप जुड़ जाइए करंट अफेयर्स में, सीएमसी का कोड लगाइए, जुड़ जाइए। 11,999 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है सर, 11,999 में पूरा कोर्स मिला है। February 7 से हमारा नया बैच चालू हो रहा है। मेंस कोर्स फ्री उसके साथ मिलेगा, अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो हम आपको पूरा फ्री देंगे मेंस कोर्स अपना। साथ ही में 4 बैचेस हमारे चल रहे हैं, आरंभ चालू हो चुका है हमारा 25 जनवरी से 30 जनवरी से, इग्नाइट इंग्लिश में है चालू हो चुका 27 जनवरी से, और शिखर 2026 का बैच जनवरी 18 से चल रहा है, ये हिंदी माध्यम में है। आपको जिसमें मन करता है पढ़िए, सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे, बाय, टेक केयर, जय हिंद।